तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर है ना, हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्या कहता है, सबसे पहले तो इसको ध्यान से समझना कि 3 कॉइन्स आर टॉस। तो 3 सिक्कों को हमने उछाला, तो 3 सिक्कों को उछालने के बाद क्या क्या आउटकम्स बनते हैं आपको पता ही है। मैं उसको कॉपी कर लेता अपने पिछले वाले क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों, जो कि था अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बार बार लिखने से मेहनत क्यों करें यार, फालतू की ये मेहनत क्यों करनी है ना। जब हमारे पास सुविधा है लिखने की तो हम क्यों मेहनत करें। ये लिख दिया मैंने, टोटल 8 आउटकम्स आता है, आपको पता है। हाँ भैया, अब हमें क्या करना है, हमें डिस्क्राइब करना है 2 इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब हमें 2 ऐसे इवेंट्स बताने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। आप कोई भी बता सकते हो, ऐसे 2 इवेंट बताओ जिनका इंटरसेक्शन करूँ और फाई आए, जिनका इंटरसेक्शन करूँ और फाई आए। तो भैया देखो देखो, पीछे आंसर में कुछ अलग हो सकता है, हमारे में कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं ऐसे जिसके इंटरसेक्शन करूँ और फाई आए, तभी तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। हाँ भैया, तो पहले का देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं कहता हूँ कोई एक इवेंट है एग्जैक्टली 2 हेड आने का, एग्जैक्टली 2 हेड आने का, सिर्फ 2 ही हेड आना चाहिए। तो इसका जब सैंपल स्पेस आप बनाओगे तो इसका सैंपल स्पेस में सिर्फ वही सैंपल पॉइंट होंगे जिसमें 2 ही हेड है। हाँ भैया, एक कोई दूसरा इवेंट ले लो बी, जो एग्जैक्टली, मैं बहुत इजी वे में बताऊंगा, एग्जैक्टली 3 हेड होने चाहिए, सिर्फ 3 ही हेड होने चाहिए। एग्जैक्टली मतलब बरोबर 3 ही हेड होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो जब इसका आप सैंपल स्पेस बनाओगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो होगा एच एच एच। हाँ भैया, जब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करोगे तो कोई कॉमन नहीं आएगा, फाई आएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब ये दोनों हमारे आंसर में हो गया। पिछले में देख लेना आप क्या दे रखा है, जो भी पिछले में आंसर देखो, आंसर डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर, आप कोई और भी बता सकते हो भाई। ठीक है, हाँ भैया। अब सेकंड में क्या कहते हैं, 3 इवेंट्स हमें बताने हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो लेकिन एग्जॉस्टिव भी हो। ठीक है, मतलब 3 इवेंट्स ऐसे बताने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए और एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए। मतलब तीनों का यूनियन करूँ तो सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए। सोचो जरा, जरा सोचो, जरा दिमाग लगाओ। पहला इवेंट मैं लेता हूँ, देखो देख ध्यान से देखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला मैं ले लेता हूँ एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए, या तो एक हेड होना चाहिए या एक से कम, मतलब जीरो भी होना चाहिए, जीरो भी चलेगा। मतलब इसमें जो आएगा ना वो तीनों टेल वाला भी आएगा, ध्यान रखना। और बाकी जिनमें एक एक हेड है वो सब कुछ आ जाएंगे एक एक हेड वाले। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। तो इसका सैंपल स्पेस जब बनाओगे तो क्या आएगा भैया, ट्रिपल टी आएगा, क्योंकि कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, ये भी आता है इसके अंदर। और एक हेड आना चाहिए, तो एक हेड आने के क्या क्या पॉसिबल है, टी टी एच, हाँ भैया, टी एच टी, हाँ भैया, एच टी टी, हाँ भैया। फिर दूसरा इवेंट जो बी इवेंट है, वो क्या ले रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 1 हेड। नहीं, एटलीस्ट 1 हेड ले लूँगा तो फिर उसमें 3 भी आ जाएंगे, और तीसरा नहीं, एटलीस्ट 1 हेड नहीं लूँगा। इसके सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा यार। मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 2 हेड। नेक्स्ट लूँगा एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड आने का मैं दूसरा इवेंट लूँगा। और इस इवेंट का जब सैंपल स्पेस बनाऊँगा तो इसमें वही सैंपल पॉइंट होंगे जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ 2 ही हेड हो। तो देखो, सिर्फ 2 ही हेड, एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। हाँ भैया, एकदम सही बात है। तो टी एच एच आएगा, एच टी एच आएगा, एच एच टी आएगा, हाँ कि ना। हाँ भैया, 3 इवेंट बताने, तीसरा और इवेंट लेना पड़ेगा। तीसरा इवेंट मैं ले लेता हूँ एग्जैक्टली 3 ऐड आने के। तो एग्जैक्टली, ये आपको कुछ भी बना सकते हो भाई, आपके ऊपर है। ठीक है, अब कहना मत पीछे आंसर अलग है, मैं मेरे मन से जो दिमाग में बन रहा है वो बना रहा हूँ। मुझे तो बस 3 ऐसे इवेंट लिखने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली 3 हेड आना है, तो इसका जो सी इवेंट है, इसका सेट क्या बनेगा, एक ही आएगा जिसके अंदर एच एच होगा। हाँ भैया, अब सबसे पहले बताना है कि क्या ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कैसे बताओगे, जब 3 इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताना है, कैसे बताते हैं भैया, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, चेक करो क्या फाई आता है। ए ये रहा, बी ये रहा, तो देखो क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें तो सारे एलिमेंट वो होंगे या फिर जिसमें एक हेड हो या हेड हो ही ना। इसमें सारे वो एलिमेंट होंगे जिसमें 2 हेड होने चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, फाई आएगा, इसका मतलब ओके ट्रू।
फिर क्या करते थे अपन, बी इंटरसेक्शन सी चेक करते थे। देखो ये रहा बी, ये रहा सी, इन दोनों में कोई भी कॉमन है क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स वो है जिसमें 2 हेड है, ये सारा जिसमें 3 हेड है, कॉमन है ही नहीं। हटाओ ये भी 5। जब आप ए इंटरसेक्शन क्या करोगे, सी करोगे, अब इसका और इसका करना है तो चेक करो, नहीं मिलेगा। इसके अंदर एक हेड या हेड नहीं है, वो वाले सैम्पल पॉइंट है, इसके अंदर तीनों हेड है, वो सैम्पल पॉइंट है, नहीं होगा। इसके अंदर भी 5 होगा। तो मैंने आपको बताया था कि तीन तीन इवेंट कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी 5 आए, बी इंटरसेक्शन सी 5 आए और ए इंटरसेक्शन सी 5 आए, ऐसी कंडीशन हो तब हम बोलते हैं ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये ध्यान रखना। आगे समझ में? तो ये एग्जांपल था। अब मुझे ये भी बताना है क्या ये तीनों सेट एग्जॉस्टिव भी है, इसका मतलब इन तीनों का यूनियन करो, इन तीनों का यूनियन करो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, टी टी टी, टी टी एच, ठीक है, टी एच टी और एच टी टी, फिर इसमें आएगा टी एच एच, एच टी एच टी और लास्ट बचेगा एच एच एच। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों कि इन तीनों का जब आपने यूनियन किया तो ये जो सेट आया, ये सेट इस सैंपल स्पेस के बराबर ही है। देख लो 8 के 8 वही एलिमेंट है, 3 4 5 6 7 8 वही एलिमेंट है। तो जब 3 या 3 कोई भी सेट, कितने भी सेट है, उनका हम यूनियन करते हैं और वो सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो वो इवेंट्स क्या कहलाता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आपको पता है? हाँ भैया, तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, 2 इवेंट ऐसे बताना है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो लो बता देते हैं भैया। हाँ, ये 6th क्वेश्चन है, अभी मैं बाद में करूँगा तो अपन इधर ही कर लेते हैं। देखो पहला इवेंट कौन सा होगा, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने चाहिए, मतलब कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ भैया, बात एकदम सही कह रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर वो सारे सैंपल स्पेस के अंदर, इस इवेंट के सैंपल स्पेस के अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे मेरे प्यारे बच्चों जिसके अंदर कम से कम 2 हेड है, जो 3 भी हो सकते हैं, ट्रिपल एच भी आएगा। हाँ भैया, तो अब मैं कोई दूसरा इवेंट ले लेता हूँ बी, कम से कम एटलीस्ट नहीं लेके, या फिर ऐसे बोल दो एग्जैक्टली 3 हेड, एग्जैक्टली 3 हेड। तो इसमें वो होगा जिसमें 3 हेड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा एक सैंपल पॉइंट होगा जिसमें 3 हेड होंगे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों में से एक कॉमन निकल जाएगा, वो 3 हेड वाला। तो वो तो हुए नहीं, फिर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए नहीं, और वही हमें बताना था। तो कौन सा हो गया, ये 6th है। यहाँ पे आओ, ये हो गया हमारा 3rd पार्ट। 4th पार्ट देखो, 2 इवेंट जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो, 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो, तो ये ले लो यार, ये ले लो यार, यही ले लो यार, दोनों। समझ रहे हो ना? एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब तो जिसमें 2 हेड या 2 से ज़्यादा होंगे, नहीं, पर इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जैक्टली नहीं होगा। हाँ, ये दोनों ले लो, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि पहला हमसे यही तो पूछा था, 2 इवेंट्स बताएं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। और 3rd पार्ट हमें कह रहा है कि 4th पार्ट हमें कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों लो, एग्जैक्टली 2 हेड और एग्जैक्टली 3 हेड। देखो ना, एग्जैक्टली 2 हेड में वो सारे जिसमें 2 हेड आ रहे हैं वो सारे आएंगे, एग्जैक्टली 3 हेड में वो सारे आएंगे जिसमें 3 हेड आ रहे हैं सिर्फ। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो कोई कॉमन नहीं आएगा। हाँ भैया, बात एकदम सही है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो गया, एग्जॉस्टिव नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को जब यूनियन करोगे आप मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सारे एलिमेंट नहीं आएंगे जिसमें 1 हेड हो, क्योंकि एक हेड वाला तो लिए नहीं, सिर्फ 2 हेड और 3 हेड लिए हमने। तो ये जिसमें भी एक हेड है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये वाले तो आएंगे नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों यूनियन करोगे तो ये तो पूरा सैंपल स्पेस के बराबर आएगा ही नहीं। आ गया आंसर? ठीक है भैया। फिर 3 इवेंट्स बताओ जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो। अब फंस गए भाई। देखो, जो हमारा ये वाला सेकंड पार्ट था उसमें 3 इवेंट ऐसे बताने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, तो ये बताया। अब हमें 3 इवेंट ऐसे बताने जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो, मतलब तीनों का यूनियन करने के बाद वो ना आए। तो भाई देखो, थोड़ा दिमाग लगा, मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट आपके पास होगा तो आप देख लेना भाई, मैं इसी को चेंज करूँगा सेकंड को। तो ध्यान से देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रखना है, ठीक है, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा करें यार, 3 इवेंट ऐसे बताना है, एटमोस्ट 1 हेड आ गया, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए दोनों के इंटरसेक्शन में,
ठीक है ठीक है ठीक है, और एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 हेड ले लूँगा तो 2 हेड तो मैंने पहले ही ले रखा है। ठीक है, कौन सा लूँ यार इसमें? इसमें कॉमन नहीं आना। सोचो सोचो, देखो मैं भी अभी मेरा कोई पीछे से आंसर मैं देख के छाप रहा नहीं हूँ। मैं बाकी यूट्यूब पे वीडियोस देखना, पीछे के आंसर देख के छाप देंगे वो के वो बता देंगे फटाफट। वो हमें तो सब आता नहीं भाई। मैं जो रियल हूँ आपके सामने सोचूंगा कौन सा होगा तीसरा केस, जिसमें मुझे ये बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होना चाहिए लेकिन एक्सॉस्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब तीनों का यूनियन करूँ तो कॉमन नहीं आना चाहिए यार। ठीक है, तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। देखो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। देखो मैं ए ले लेता हूँ एग्जैक्टली 1 हेड वाला, एग्जैक्टली 1 हेड वाला। हाँ भैया, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स जिसके अंदर एक ही हेड हो। मैं बी ले लेता हूँ एग्जैक्टली 2 हेड वाला, इसमें वो सारे आ जाएंगे सैम्पल पॉइंट जिसमें 2 हेड होंगे। मैं सी ले लेता हूँ एग्जैक्टली 3 हेड वाला, एग्जैक्टली 3 हेड वाला, तो इसमें वो सारा आ जाएंगे जिसमें 3 हेड होंगे। लेकिन इन तीनों में ऐसा कोई भी ऐसा सैम्पल पॉइंट नहीं होगा जिसमें तीनों टेल है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ भैया हाँ, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसमें तीनों टेल है। तो इसका मतलब जब इन तीनों में आप यूनियन करोगे इसका इसका इसका, तो भाई ये तो सैंपल स्पेस के बराबर आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 टी वाला तो होगा भी नहीं इसमें। तो ये एग्जॉस्टिव तो नहीं हुआ है ना? हाँ भैया एकदम समझ में आया। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो 5 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो 5 आएगा, ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो 5 आएगा। ये हुआ आंसर। ठीक है, तो ये केस होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये 3 इवेंट ऐसे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। तो बस मेरे प्यारे बच्चों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आई होप समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।